1982 में बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज के नाम से दुनिया में एक वेबसाइट लॉन्च होती है जिसके ऊपर आप यूज्ड कंप्यूटर्स को सेल कर सकते हो और बाय कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई एक यूज्ड कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आपने उसको वहाँ पे जाके लिस्ट कर दिया, किसी दूसरे को वो कंप्यूटर चाहिए, उसने जाके सर्च किया और उसने आपको कॉन्टैक्ट किया, आपने उसको शिप कर दिया एंड ही रिसीव द कंप्यूटर विदाउट एक्चुअली फिजिकली visiting the place or visiting the market. So this website is considered to be world's first ever e-commerce website. फिर 1994 में Amazon आया एंड 1999 में Alibaba आया और उसके बाद फिर एक के बाद एक ई-कॉमर्स वेबसाइट्स लॉन्च होना शुरू हो गई एंड दिस एक्चुअली चेंज्ड द वे यू बाय थिंग्स। और कोविड के बाद से अब और ज़्यादा ई-कॉमर्स का बूम हो गया। अब हर बिजनेस जो है वो ई-कॉमर्स के ऊपर ही अपने अपने आप को वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना शुरू हो गया एंड नाउ ई-कॉमर्स इज़ अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री एंड डेफिनेटली अमेज़ॉन से लेके आप दुनिया की जो छोटे छोटे ब्रांड तक हर कंपनी अब ई-कॉमर्स के ऊपर रिलाई करना शुरू हो गया, डिजिटल सेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गई है, सोशल मीडिया कैंपेन्स उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गई है। बट वी मिस्ड दैट चांस, वी आर नॉट दैट मच रिच, सो वी मिस दैट चांस। अब हमारे पास क्या चांस है? साल 2021 के नवंबर में फेसबुक अपना नाम चेंज करके मेटा करती है क्योंकि दे आर एक्चुअली गोइंग टू बिल्ड मेटावर्स। सिर्फ फेसबुक नहीं है अकेली, माइक्रोसॉफ्ट दे आर आल्सो वर्किंग ऑन देयर ओन वर्जन ऑफ मेटावर्स। इसी तरह से अमेजॉन इज आल्सो वर्किंग ऑन देयर ओन वर्जन ऑफ मेटावर्स। इसी तरह से दुनिया की बेशुमार कंपनीज और डेफिनेटली एपिक गेम्स दे आर आल्सो वर्किंग ऑन देयर ओन वर्जन ऑफ मेटावर्स। आज का क्वेश्चन ये है कि हमने ई कॉमर्स को जो उसका सारा बूम आया उसको हमने मिस कर दिया क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, मैं तो तब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सका। जो लोग उस टाइम में भी थे, होश में थे, उन्होंने भी उसको अगर मिस आउट किया। सो नाउ वी गॉट अनदर चांस एंड दिस चांस इज मेटावर्स। कंसीडर मेटावर्स एज अ वेरी लाइफ चेंजिंग चांस जो कि हमारे पास आया क्योंकि बाय द एंड ऑफ 2030 दिस इज गोइंग टू बी $13 ट्रिलियन इंडस्ट्री, $13 ट्रिलियन। सो अगले 8 साल के अंदर अंदर इस इंडस्ट्री की जो नेटवर्थ होने वाली है, जो उसके अंदर पोटेंशियल जो बिजनेस होने वाला है वो $13 ट्रिलियन का होने वाला है। इमेजिन अगर उस $13 ट्रिलियन में से हम $500 बिलियन या इवन $1 ट्रिलियन अगर अपने मुल्क में लेके आ सके, सो हमारी किस्मत बदल सकती है। हम लोग वी कैन बी हम हमारे हालात अच्छे हो सकते हैं हमारे मुल्क के। सो आज की वीडियो का मकसद है कि हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस इनटू मेटावर्स। आप अपने बिजनेस को जो भी आप करंट बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह से आप इसको ई कॉमर्स के ऊपर आपने शिफ्ट करना शुरू किया, सो नाउ अब आप उसको मेटावर्स के ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मेटावर्स एक्चुअली में क्या है। हम उसके बेसिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे, या वर्ड मेटावर्स कहाँ पे यूज़ हुआ वो सबको पता है, वो सबने वीडियोस देख ली। हम सिर्फ काम की बात करेंगे कि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप कोई डेंटल क्लिनिक रन कर रहे हैं, आपका कोई भी बिज़नेस है, एनी बिज़नेस, आपकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, आप जो है वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप टूरिज़्म के बिज़नेस में हैं, किसी भी बिज़नेस में, दुनिया किसी बिज़नेस में, तो हम किसी भी बिज़नेस को मेटावर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी जो कि अभी रिसेंटली क्रिएट हुई है, जिससे हम पाकिस्तान में $1 ट्रिलियन तक लेके आ सकते हैं। क्योंकि वी गॉट पोटेंशियल, वी गॉट मैक्सिमम यंग एज के लोग, और वी गॉट ह्यूज टैलेंट। ठीक है, तो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमारे माइंड में क्रिएट किया गया है वो ये क्रिएट किया गया है कि इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, एंड फिर हम उसको समझते हैं कि जो वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस होते हैं, VR हेडसेट्स होते हैं, उनको पहन के हम लोग मेटावर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि अगर आपने मूवी देखी होगी रेडी प्लेयर वन, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, आपको वो उससे काफ़ी हद तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ मेटावर्स इज़ नॉट इन VR, फ्यूचर ऑफ मेटावर्स इज़ एक्चुअली इन मिक्सड रियलिटी, विच इज़ मिक्स ऑफ VR एंड AR। सो वर्चुअल रियलिटी के बारे में तो आपको पता होगा कि वर्चुअल रियलिटी आप एक हेडसेट पहनते हो एंड देन यू कैन एक्चुअली गेट इनटू वर्चुअल वर्ल्ड, और आप उसके साथ फिर इंटरेक्ट करते हो, और उसके जो VR हेडसेट के जो कंट्रोलर्स होते हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, एंड देन यू एक्चुअली गेट दैट एक्सपीरियंस जो कि
उस वर्ल्ड में जाके आप लेते हो एक वर्चुअल वर्ल्ड में। सो इसी तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी होती है कि उसमें फिजिकल वर्ल्ड के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपने एक AR ग्लासेस पहने, या लेट्स सपोज अगर आपने पोकेमॉन गो खेली है, सो उसमें ये होता है कि लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि आपने फलां लोकेशन पे जाना है टू सर्च फॉर अ पोकेमॉन, या फिर इवन अगर आप AR ग्लासेस पहनते हो। सो अगर आपने डिफरेंट कमर्शियल्स में देखा हुआ है कि आपके सामने जो है एक डायनासोर का 3D मॉडल आपके सामने आ गया, नाउ यू कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद हिम, आप उसके ऊपर इस टच करते हो और वो आगे से उसकी कोई एनिमेशन प्ले हो जाती है। सो वो एक्चुअल में आपकी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो करेक्टर, वो मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है, और वो उस फिजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहा है कि अच्छा इधर चेयर पड़ी हुई है तो वो उधर से रास्ता बना के वो दूसरी साइड से जाएगा। मतलब आपकी फिजिकल वर्ल्ड की जो आपकी फिजिकल रियलिटी है, उसका मिक्सचर with your virtual reality, that is actually the actual concept of metaverse, which we call it mixed reality. So that is going to be the future of metaverse. So आपको अपने बिजनेस को मेटावर्स में लेके जाने के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो 5 स्टेप्स हैं टोटल। हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। टू मूव योर बिजनेस इनटू मेटावर्स आपको कोई बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ें नहीं करनी है। आपको स्लाइट ट्रांजिशन है ताकि हर बिजनेस को सूट करे। हर बिजनेस बहुत बड़े स्टेप्स अभी स्टेज पे नहीं ले सकता, और यही एक नेचुरल एवोल्यूशन का और ट्रांसफॉर्मेशन का कि यही एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो स्लाइटली होता है। जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, उसी को ही आप बड़ा एक स्लाइटली लेके चलते हो। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, आप उसको जो एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी डिजिटल सेल्स कर सकते हो, उनके ऊपर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाओ। अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है तो यू आर एक्चुअली ऑलरेडी इन अ बिग ट्रबल। तो जल्दी से अपनी प्रेजेंस बनाएं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, अपनी वेबसाइट बनाएं और उसकी जो बेसिक SEO करें और वो सारी चीज़ें। सो अपनी वेब 2.0 के ऊपर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाएं। और अगर ये मैंने जो वर्ड यूज़ किया वेब 2.0 और वेब 3.0, इसकी अगर आपको कोई ज़्यादा डिटेल चाहिए, सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो। सो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो वेब 2.0 के ऊपर आप अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाएं। ये जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो करंटली जिनको हम यूज़ करते हैं, इनके ऊपर अपनी प्रेजेंस को आप स्ट्रांग बनाएं। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू एक्चुअली टू मूव योर बिजनेस टू मेटावर्स। सेकंड थिंग इज, क्योंकि मेटावर्स एक 3D वर्ल्ड है, उसमें लेट्स सपोज अगर आप अभी अमेजोन के ऊपर जाके शॉपिंग कर रहे हो, या आप दराज से जाके शॉपिंग कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट से जाके शॉपिंग कर रहे हो, सो आप जस्ट 2D में इंटरेक्ट कर रहे हो उसके साथ। आपके सामने एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रॉल करते हो और आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, उसको बाय करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, अपना एड्रेस देते हो, और दैट्स इट। सो ये 2D एक्सपीरियंस है। You have to create 3D experience for your business, and for that particular purpose, let's suppose you are selling watches, कोई इस टाइप की आपकी वॉच है। अब कंज्यूमर जो है वो आपसे मेटावर्स में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। पीपल एक्चुअली वांट टू एक्सपीरियंस के जो प्रोडक्ट वो बाय करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में कैसी है, और वो जब मेटावर्स के अंदर आपका डिजिटल अवतार्स होंगे। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी अगर आपने वीडियोस देखनी है, सो जस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि जब भी हम वो वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स सपोज यू आर सेलिंग दिस वॉच, और अब आप इस वॉच को 3D में क्रिएट करें, राइट। सो टू क्रिएट दैट दिस वॉच इन 3D, तो जो करंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, उसके लिए आपको डेफिनेटली इसको 3D मॉडलर को हायर करके यू विल हैव टू क्रिएट दिस वॉच इनटू 3D। और फिर अब आप अपनी एग्जिस्टिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर इस वॉच को अपने जहाँ पे आप लिस्टिंग करते हो इमेजेस के साथ, वहाँ पे अपने 3D मॉडल को भी आप लिस्ट कर सकते हो, जैसे कि स्केच फैब के ऊपर होता है। स्केच फैब अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। देन जिस तरह से आप 2D इमेजेस गूगल से डाउनलोड करते हैं, वैसे आप 3D मॉडल्स बेसिकली वहाँ पे लाइव जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह से पीपल नीड मोर 3D एक्सपीरियंस। अभी के लिए आप ये करें अभी, बिकॉज यू आर नॉट actually moving your business to metaverse, तो इसलिए to get prepared you actually should have 3D replicas of your product in metaverse. Third point is focus on your audience. आप अपनी ऑडियंस की नीड को देखो पहले, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मेटावर्स को कि उसके एक्सपीरियंस को आप डिज़ाइन करना शुरू करो। लेट्स सपोज आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत बूढ़े लोग हैं। बूढ़े मीन्स कि अगर हम कंसिडर करें कि आज से 5 साल के बाद जब इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होगी, जब आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं या जो आपकी जनरल डिवाइसेस हैं जिनसे आप मेटावर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, तो
उनकी डेफिनेटली जो है तब तक उसकी अडॉप्टेबिलिटी मेटावर्स की बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। उस टाइम आपने देखना है कि कौन लोग बूढ़े होंगे। 5 से 10 साल के बाद आपने देखना है कि बूढ़े लोग कौन होंगे। तो बूढ़े लोग, लेट्स सपोज़ आप 50 साल के बाद वाले लोग हैं, अगर आपकी ऑडियंस वो लोग हैं, तो आप उनको मद्देनज़र रखते हुए आप, क्योंकि वो ज़्यादा टेकी नहीं है, अभी 30 ईयर से ऊपर वाले लोग भी टेकी होना शुरू हो गए हैं, और जो 25 टू 30 के दरमियान के जो लोग हैं, ये इनकी अडॉप्टेबिलिटी जो है टेक की, ये बहुत ज़्यादा है। इस तरह जैसे-जैसे हम पीछे जाते जा रहे हैं, तो टेक को अडॉप्ट करने की जो सलाहियत है, वो ज़्यादा होती जा रही है। 5 साल के बच्चे बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल गेम्स खेलना शुरू हो गए हैं। सो इस ऑडियंस को मेटावर्स के ऊपर मूव करना या वहाँ पे एक्सपीरियंस देना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो बूढ़े लोग हैं, अगर आपकी ऑडियंस वो लोग हैं, वहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस को बहुत सिंपल क्रिएट करना है कि आपका जो मेटावर्स के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस हो, जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस हो, दैट शुड बी वेरी मतलब उसको कोई भी हेडसेट अगर किसी ने पहना हुआ, तो कोई भी उसके साथ आके इंटरेक्ट करके आपके बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर सके, आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो इस चीज़ के ऊपर आप आपने फ़ोकस करना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, अपनी ऑडियंस के हिसाब से आपने अपना मेटावर्स का एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। नाउ फोर्थ थिंग इज़ फोकस ऑन योर एक्सपीरियंस। जब आपने अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर लिया कि आपकी ऑडियंस, लेट्स सपोज कोई भी एक एज ग्रुप है जिसके ये इंटरेस्ट है, उनकी बेसिस के ऊपर अब आपने अपना एक्सपीरियंस जो मेटावर्स के अंदर वो क्रिएट करना है। लेट्स सपोज यू आर सेलिंग गेमिंग पीसीज आप सेल करते हैं, या गेमिंग माउस आप लेट्स सपोज सेल करते हैं, या कोई भी हेडफोन्स आप सेल करते हैं। तो अब आपकी जो ऑडियंस है, वो आपकी थोड़ी सी वो ऑडियंस है जिनकी टेक के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, जिन्होंने मेटावर्स को बनते हुए देखा हुआ। सो अब बेसिकली आपके जो एक्सपीरियंस है, दैट शुड बी मोर लाइक मोर फन, एंड दैट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस ऑडियंस को उसकी समझ आ जाएगी, ये इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो योर एक्सपीरियंस शुड बी मोर इंटरेक्टेबल। आपका 2D में अभी जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर शॉपिंग करते हैं, डिफरेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो मेटावर्स के अंदर पीपल एक्चुअली वांट कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो 3D में हो, और वो चीज़ों को एक्चुअल में इंटरेक्ट कर सकें, चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें, चीज़ों के साथ मतलब डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर सकें। सो दे वांट मोर देन दे एक्चुअली already have. So people want more now. So you have to create very solid and very इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करना है अपनी ऑडियंस के हिसाब से। जिस टाइप की आपकी ऑडियंस है, तो उस टाइप से आपको अपना एक्सपीरियंस क्रिएट करना। और ये एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि मेटावर्स के अंदर लेट्स सपोज आपकी शॉप कोई आप बना रहे हो, आप मेटावर्स के अंदर लेट्स सपोज कोई आपका स्टोर है, या आप कोई एक पर्टिकुलर आपकी खुद की आपने मेटावर्स अगर बिल्ड किया अपने बिजनेस के लिए, आप लेट्स सपोज रियल एस्टेट का आपका बिजनेस है, तो उसमें आपने वर्चुअल रियल एस्टेट जिस तरह से सैंड बॉक्स का आपने सुना होगा, या डिसेंट्रलैंड का आपने सुना होगा, कि वहाँ पे आप एक वर्चुअल प्लॉट बाय करते हो, एंड देन यू एक्चुअली बिल्ड योर हाउस देयर इन मेटावर्स। और I mean that's how interact with the metaverse in these apps, Roblox के अंदर भी, और डिसेंट्रलैंड के अंदर भी, और आपका सैंडबॉक्स के अंदर भी। सो इस तरह से आपने अपनी ऑडियंस को देखते हुए, अपने बिजनेस को देखते हुए अपना एक इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस क्रिएट करना है मेटावर्स के अंदर। नाउ लास्ट स्टेप इज, जिसके बारे में शायद हम पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी तक शाये हैं इस चीज़ के ऊपर, और बहुत ज़्यादा हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सक रहे, वो है आपकी क्रिप्टो करेंसी। सो यू विल हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद क्रिप्टो करेंसी। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में जो इन्फ्लेशन है, जो दुनिया में जो फिएट करेंसी के जो करंटली जो क्राइसिस है, दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय क्रिप्टो करेंसी, बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेरी सून, मच सूनर देन यू आर थिंकिंग एक्चुअली। बहुत जल्दी इसकी अडॉप्टेबिलिटी, एमिरेट्स ने पेमेंट्स क्रिप्टो में रिसीव करना स्टार्ट कर दी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स और पेमेंट्स क्रिप्टो में रिसीव करना स्टार्ट हो गई हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को शायद अभी तक हम पाकिस्तानी जो है वो स्कैम समझते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, डीफाई जिसको हम कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेटावर्स के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी ब्लॉकचेन बेस्ड होंगी, सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस होंगी, एंड वी वॉन्ट बी यूजिंग आर डॉलर्स आर फिएट करेंसी देयर। हम अगर हमें मेटावर्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, सो दिस विल बी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन।
और विच इज़ क्रिप्टो करेंसी. सो यू विल हैव टू बी कंफर्टेबल विद अबाउट दैट. आपको अपना जो फाइनेंशियल मॉडल है आपकी कंपनी का, आपको उसके मुताबिक उसको ढालना है कि वो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर सके, और आपको अपनी ऑडियंस को और अपने यूजर्स को इतना यू कैन से कि टीच करना है कि वो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा. सो ये कुछ स्टेप्स हैं मेटावर्स के अंदर अपने बिजनेस को मूव करने के. उसमें मैं अब आपको फाइनल नोट्स कुछ यहाँ पे बताऊंगा कि ये जितना जल्दी हम इसके ऊपर अपने बिजनेसेस को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी 5 इयर्स या 3 इयर्स की स्ट्रेटजी को अपने बिजनेसेस की, जितना जल्दी हम इसको अभी से प्लान करना शुरू कर देंगे, उतना ज़्यादा हम फ़ायदा इस $13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री जो 2030 तक जो $13 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, हो सकता है इससे ज़्यादा तक चली जाए, तो उतना ज़्यादा फ़ायदा हम यहाँ से ले सकते हैं. इफ़ वी इवन गेट अ स्मॉल चंक आउट ऑफ इट, सो दिस विल बी ह्यूज फॉर अस, फॉर आवर कंट्री, एंड I mean, this will be huge. So, just tightly इन चीज़ों को देखना शुरू करें. फर्स्ट स्टेप, बाय अ VR हेडसेट. जब तक मिक्स्ड रियलिटी के हेडसेट्स प्रॉपरली मार्केट में नहीं आ जाते, बाय अ VR हेडसेट्स, गेट यूज्ड टू ऑफ इट, एंड अपने बिजनेस की या अपनी, लेट्स सपोज अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स आप करने की कोशिश करो. अभी तो आप लोगों को इसमें जूम पे अपॉइंटमेंट्स करते हैं या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे करते हैं. सो ट्राई टू गेट अपॉइंटमेंट्स. अभी तो खैर क्योंकि आपके लोग अनेबल्ड नहीं हैं, उनके पास VR हेडसेट्स नहीं है, तो जब तक आपका VR हेडसेट इस ग्लासेस के साइज़ पे नहीं आ जाएगा, जब तक, जिस तरह से मोबाइल हर किसी के पॉकेट में है, जब इस तरह से ये मोबाइल विल बी रिप्लेस्ड, एक्चुअली दिस मोबाइल विल बी रिप्लेस्ड विद योर VR हेडसेट्स, तो सॉरी बेसिकली मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट्स, तो तब तक आपका जो है वो अभी टाइम है. सो अपने बिजनेस को उस तरह से प्लान करें जितनी जल्दी हो सकता है, क्विकली स्टार्ट प्लानिंग, और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, वर्चुअल रियलिटी के बारे में कंफर्टेबल हूँ, और दीज आर दी रियलिटीज़ ऑफ दिस वर्ल्ड. इसको एक्सेप्ट करें और अपने बिजनेसेस को ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए मेटावर्स के ऊपर मूव करने का प्लान करें, और अपने मुल्क की इकॉनमी को सेव करने का प्लान करें. शुक्रिया.